EB21 क्लासेस में आपका स्वागत है। सरलीकरण के हमने एक वीडियो की थी जिसमें क्लास 1 हमने किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अभी सरलीकरण की क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के अंदर। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपको सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से, सरलीकरण के हिसाब से। चलिए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन 1 लेते हैं, देखिए क्वेश्चन 1 यहाँ पर आपके सामने है। ये क्वेश्चन दरअसल होता क्या है, ये क्वेश्चन अपने लेवल पर आते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा इनका एक लेवल रहता है और थोड़ा सा बच्चे को परेशान करते हैं, जिसकी कैलकुलेशन बच्चे को डराती है। तो कहीं ना कहीं हम उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल करके करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले इसमें हम क्या करते हैं, पहली चीज इसमें हमने बोर्ड मास सीखा था, और बोर्ड मास में जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो ना करेंगे, जैसे बी फॉर ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट सबसे पहले लगेगा, उसके बाद ओ से ऑफ यानी कि का लगेगा, और डी से डिवाइड मतलब भाग लगेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से ऐड मतलब जोड़, और एस से सबट्रैक्ट मतलब घटा। एक सीक्वेंस चलाना है, एक लेवल चलाना है, उस लेवल के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इस सवाल को जोड़ना है। तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, ये सीक्वेंस आपका बना रहना चाहिए। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर घटा हो तो घटा, यानी कि लेवल के अकॉर्डिंग ही क्लास को आपको आगे बढ़ाना है। चलिए इसको सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। ये भाग का सवाल है। 12 चौक 48, 13 चौक 52, 4 से 4 कट गया। इस पूरे का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 1। फिर आगे प्लस इनकी मल्टीप्लाई करिए, 9 सत्ते 63, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 27 ऊपर बचे और 7 पंजे 35 नीचे। 35 से कम 35, 27 प्लस कर दीजिए, 35 और 27 हो गए 62, 62/35। 62/35 ऑप्शन में है क्या, देखते हैं कहां, इसमें नहीं है। जब नहीं है तो फिर हमारा आंसर, इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। 62/35 आंसर में मिस प्रिंटिंग होने की वजह से ऑप्शन में नहीं रखा गया होगा, लेकिन ये 62/35 इसका आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, कभी कभी जो टेक्निकल टीम है वो कभी कभी गलती कर देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। शुरुआत देखिए, फिर से वही क्वेश्चन, मैंने आपको बोर्ड मास बताया, रूल उसी का लगेगा, अलग नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, तब जाके जोड़ करेंगे। ये रूल्स आपको अपनाने ही है। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, और फिर जाके इसको घटाएंगे। अब घटा तो है नहीं, कर दीजिए इसको। 19 से काटिए, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 76 जब आप 92 में से घटाएंगे तो बचेंगे 16, 16 और 5 हो जाएंगे 165, 19 अट्ठे 152, 152 वो है 165, बचेंगे 13, 13 और 3 यहां मौजूद है 133, 19 सत्ते 133, ये हो जाएगा 7 बार, 487 यहां पर हो जाएगा। 487 इनकी गुणा कर दीजिए, इसमें जोड़ देना, ये हटा देते हैं बोर्ड मास। ये आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आप इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन को करते समय सरलीकरण के गलती ना करो। चलिए 487 लिख लिया, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41 का 1 हासिल 4, 13 पंजे 65 और 4 69, जोड़िए 7 और 6 13 के 3 हासिल लगा 1। 3 किस किस में है भाई, ऑप्शन 2 में, ये तो आंसर नहीं होंगे। अब देखते हैं आगे, 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल का 10, 0 3 किस में है भैया, इसमें है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे सॉल्व नहीं करना, करना चाहे तो कर सकते हैं। 9 4 13 और 1 हासिल का 4, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7403 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। फिर वही क्वेश्चन, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, पूरा बोर्ड मास लग रहा है। करिए आंसर इसको। 1/5 प्लस 4/5 गुणा 2/9, यहां गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, इसकी पलटी कर देते हैं, 1/3
इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इनको सॉल्व करिए। ऊपर वाले किसी नंबर से नीचे वाला कोई नंबर नहीं कट सकता। जब नहीं कटेगा तो आप ऊपर की ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे की नीचे गुणा कर लेंगे। गुणा का यही रूल कहता है। 4 दूनी 8 सत्ते 56 हो गया भाई, और 5 नेम हो गए 45। -1/3 कर दीजिए, इधर 1/5 कर दीजिए, जोड़ लीजिए। एक साथ भी सबको जोड़ सकते हैं। एलसीएम आएगा 45, बड़े से बड़ा वाला। यहाँ पर 5 नेम 45, 9 कम 9 प्लस 56 ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस 15 तिया 45 और 15 कम 15, 56 और 9 हो गए 65, और 65 में से 15 गए तो बचेंगे भाई 50/45। काट लो 9 पंजे, 5 नेम 45 और 5 धाई 50, 5 नेम 45 और 5 धाई 50। 9 से काटोगे तो 9 कम 9, 1 बचा और नीचे 9, 1 सही 1/9 आपका उत्तर हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसकी आपकी स्क्रीन पर ही अगला क्वेश्चन है। जहां जहां का लिखा है वहां वहां आप गुणा लगा लीजिए। गुणा लगा दिया हमने। गुणा लगाने के बाद आपको केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए भाई, 3 तिया 9 कट गया यहां पर। उसके बाद हमारे पास बचा 3 तिया 9, 9 से इसे काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, नहीं तो 3 तिया 9, 9 से डायरेक्ट काटो, 9 अट्ठे 72, बचे 3, 9 चौक 36, 7 से ये कट गए दोनों, 9 से ही तो काटा हमने, 7 से फिर 84 काटो, 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, 12 बार कट गया, 12 दूनी 24, चौके 96 आपका आंसर हो जाएगा। सही सही करके देख लीजिए एक बार। 756 2/3, 4/9, 3/7। चेक करिए क्या सब सही लिखा गया है। 7/56, 2/3, 4/9, 3/7। काटो भाई, ये देखो 3 तिया 9 कटा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 7 से काटो, 7 कम 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 24 चौक 96 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। केवल कैलकुलेशन का लफड़ा है। 190 लिख लीजिए। ये रूट है और रूट निकालने की ट्रिक, इसकी भी एक वीडियो आपको बनाकर देंगे जिसमें आप रूट और जैसे रूट निकालना है, स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, क्यूब रूट जिन्हें बोलते हैं, उसकी एक बेस्ट ट्रिक से आप निकालना सीखेंगे। जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसको भी आपको जरूर अलग से एक वीडियो आपके लिए केवल और केवल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की निकालेंगे। उसमें आप ये भी सीखेंगे कि किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें, और ये भी सीखेंगे कि फिर उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें और क्यूब रूट कैसे निकालें। फिलहाल देखो, इससे मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं। यहां लिखा है 25, 25 का हो गया 5। यहां लिखा है 72, 72 जो होता है, ऐसे 2 टुकड़े करो 72 के जिनका डिफरेंस, इनका अंतर 1 होना चाहिए। तो 8 नेम 72, ये 8 उठा लाइए, हो गया 85 का वर्गमूल है ये। लगा दीजिए, भाग के चिन्ह है, भाग 85 गुणा x बराबर 3094। ये हमने कर लिया। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। पहले भाग करोगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, फिर जाके गुणा करोगे। तो 190/85 इंटू x बराबर 3094। 19 से आप इसको कट कर लीजिए, 5 से कर लीजिए पहले, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। अब 38 से इसे कट करने का प्रयास करते हैं, तो कर लेते हैं कट इसको। 19 एकम 19 दूनी 38, 19 एकम 19, बचे कितने 11, 11 बचे 119 हो गए। अब 19 पंजे 95, भाई 119 हो जाएंगे, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 छिक्का 114, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। 54, देखिए इससे नहीं काटते, इसे 2 से काटो, थोड़ा और शॉर्ट करके कट सकते हैं इसको हम। 38 को कट करना है आपको, तो
तो आप छोटा करके कट कर लीजिए, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 ही कम 2, 2 नेम 18, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। अब यहां ये 38 कट गया, 17 उधर जाएगा, 19 डिवाइड में जाएगा। क्वेश्चन को पूरा बना लीजिए, 1547 इंटू 17/19 ये आपका बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद लगभग में इसका आंसर लगाइए। इसकी कैलकुलेशन करके कमेंट में आंसर बताइए कि आंसर क्या आएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन, यहां पर वर्ग लगा है। जब वर्ग दूसरी साइड जाता है तो वो वर्गमूल बन जाता है। तो पहले सॉल्व करते, फिर बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको ध्यान में ही रखना है, बोर्ड मास आपको ध्यान में ही रखना है। पिछले क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए, कैलकुलेशन देखें आपकी कितनी अच्छी है। कैलकुलेशन नहीं है तो फिर गुणा भाग करना सीखिए, बहुत जरूरी है। नहीं हो पाता है तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। 348, 29, 15। देखो फिर से बोर्ड मास में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ये चीजें चलनी ही चाहिए और अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सीक्वेंस में जानी चाहिए। चलिए लिख लेते हैं इसको, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए 348 डिवाइडेड मतलब 29 नीचे, इंटू 15, ये प्लस में है और प्लस में 156 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 120। 120 जब इधर आएगा तो ये माइनस होगा, और या फिर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल बन के आएगा, स्क्वायर रूट बन के आएगा। इसको कट कर लेते हैं, क्या पूरा पूरा कट हो पाएगा। 29 एकम 29, बचे यहां से 5, ये हो गए 58। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 12 गुणा 15 होता है 180। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 180 प्लस 156। 120 इधर आएगा तो माइनस होगा। क्या मैं इसको इधर लाऊं 120 को फिर घटाऊं? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। घट गया मेरा 120 156 में से, यहां बच गया 36, क्योंकि जब 120 156 में से जाएगा तो 36 बचेगा, और 36 को जब आप 180 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 216। यहां पर है एक्स स्क्वायर। अब बताइए कितने का वर्ग मूल 216 होता है? 216 कितने का वर्ग होता है? यानी कि जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे आप तो इधर चढ़ जाएगा वर्गमूल। क्या 216 किसी का वर्ग होता है? शायद नहीं होता है। तो क्या रूट में कोई आंसर दिया है? नहीं दिया है। कोई गलती तो इस सवाल में नहीं हुई, चेक कर लीजिए। 29 से कम 29, बचेंगे 5, 58, 29 दूनी 58, 15 12 180, 156, 120 घटाए 36 बचे, 180 में 36 जोड़ेंगे 216 ही आएगा। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो होगा 6√6 एक्स बराबर। क्या है? कहीं नहीं है। तो या तो सवाल में ये वर्ग जो है ये घन होगा ऐसे, और अगर ये घन होता तो इधर चढ़ता क्यूब रूट यानी कि घनमूल, और अगर घनमूल चढ़ता तो 216 कितने का घन होता है? तो हो जाता 6 का घन। और अब अगर यहाँ पर 6 का घन नहीं है क्योंकि वहां वर्ग दिया है, तो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन के अंदर 6√6, क्योंकि 6 का वर्ग 36 अंदर पहुंचेगा और 36 छिक्का 216 उस पे चढ़ जाएगा वर्गमूल। तो आंसर या तो 6√6 अगर यहाँ स्क्वायर है तो, और अगर यहाँ पर 3 पावर यानी कि क्यूब रूट होता है तो यह आंसर हो जाता 6। तो फिलहाल आप इसका आंसर रखेंगे 6√6, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका पूरा हलवा पका हुआ सवाल वाले ने दिया है। बोले 15,625 का वर्गमूल जो होता है वो 125 होता है। अब जब आपको उसने 15,625 का वर्गमूल बता दिया तो फिर आपके लिए क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। यहां भी 15,625 है भाई, इसका मतलब 125 का ही तो होगा। कितने के बाद अंदर पॉइंट लगाए? 2 के बाद, तो बाहर लग जाता है 1 के बाद। यदि वर्गमूल के अंदर पॉइंट
सम संख्याओं के आधार पर लगे हैं तो उनको आधा कर देते हैं। 2 के बाद लगा है तो आप 1 कर देंगे, 4 के बाद लगा है तो आप उसको 2 कर देंगे बाहर निकलकर, 6 के बाद लगा है तो आप उसको 3 कर देंगे बाहर निकलकर। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, फिर 15,625 125 का लिख लीजिए। आप क्या कर रहे हो, 15,625 15,625 15,625 लिखते जा रहे हो, और इसका भी 15,625 का 125 लिख लिया। मैंने तीनों का लिख लिया और प्लस की जगह प्लस लगा दिया, यहां माइनस है तो माइनस लगा दिया। मैंने यहां अंदर ये वर्गमूल है इस प्रकार से, तो 4 के बाद है तो बाहर 2 के बाद हो जाएगा, यहां 6 के बाद है तो बाहर 3 के बाद हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या पॉइंट वाली जोड़ और पॉइंट वाली घटा नहीं आती? आप देखिए पुलिस के एग्जाम में, जो अभी लास्ट एग्जाम पुलिस के हुए हैं, इन क्लासेस इन एग्जामों में केवल पॉइंट वाली संख्याओं के जोड़ और घटा का एक सिंप्लीफिकेशन के 2-2 सवाल चारों मीटिंग में पाए गए। पहले दिन की भी दोनों मीटिंग में 2-2 सवाल सिंप्लीफिकेशन के थे, जो केवल घटा के और जोड़ के ही थे, मात्र सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से, इसी चैप्टर से, और जिसमें पॉइंट की जोड़ और घटा सिखाई गई थी, यानी कि करवाई गई थी। अब आप अगर नहीं आती है केवल जोड़ घटा, तो आपके वो 1 मीटिंग के अकॉर्डिंग देखे जाए तो 4 नंबर पानी में गए। तो बड़ी बात नहीं है इसको सीखना। देखिए, सीखिए, जरा ध्यान से देखिए। चाहे जोड़ हो पॉइंट की और चाहे हो घटा, आपको क्या करना है, केवल पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उधर की संख्याओं को उधर लिखिए, पॉइंट से उधर वालियों को, और पॉइंट से इधर वालियों को इधर लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूं। पहले आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखो भाई 12.5, इसका पॉइंट के नीचे, ये दोनों इधर की संख्याएं हैं, ये इधर की है, ऐसे जोड़ो, ये हो गए 5 7 3 1 13.75। अब ये पॉइंट वाली घटा है, इसको घटाना है इसमें से, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाले इधर, इधर का कोई नहीं है तो कुछ नहीं लिखोगे, घटा लो भैया। यहां पर 0 लगा दो, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहां पर 4 में से 2 गए 2 बचे, यहां पर 7 में से 1 गया 6 बचे, और यहां पर वही 13.625 या 13.625 या 13.625, ये रहा आपके ऑप्शन में आंसर। तो मेन बात ये भी है कि हमने क्या देखा, पॉइंट से उधर का ये घटाना है, तो आंसर में 13 तो जरूर होगा, ऑप्शन में ही देख लेते 2 में था। अब ये 600 माना जाता है, इसमें 25 दिया है लिखकर, उसमें पॉइंट के बाद 13.6 के बाद कोई अंक नहीं है, इट मीन्स ये 00 है। अगर ये बात लगभग में पूछता, अप्रोक्सीमेट में पूछता, तो ये 13 की जगह 14 भी हो सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ये बड़ा ही कैलकुलेशन का सवाल है और बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको करना है। शुरुआत बोर्ड मास की फिर से कर रहे हैं, हम बता रहे हैं एक बार फिर से। बोर्ड मास में आपको क्या करना होता है कि शुरुआत ब्रैकेट से करते हैं। तो ब्रैकेट होती है 3, छोटी, फिर मझली और फिर सबसे बड़ी। तो आप सबसे बड़ी से शुरुआत नहीं करेंगे, सबसे छोटी से शुरुआत करेंगे। अब ये तीनों ब्रैकेट देखो, सबसे बड़ी, फिर मझली वाली और फिर छोटी वाली। तो आपको शुरुआत यहां से करनी है और बड़े इत्मीनान से करेंगे, जरा सा भी माइंड पर प्रेशर नहीं आने देंगे। प्रेशर माइंड पर आएगा, सवाल गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ये इसको हटा देते हैं। 1/2 ये भाग में है, 1/2 हो जाएगा यहां से, 2 ही कम 2 और 1 3/2, इस पूरे की जगह हो जाएगा 3/2 सॉल्यूशन के साथ। ये भाग है, 1/3/2, यही तो है। हमेशा याद रखो, जब भी भाग का चिन्ह लगा हो उसको पलट दो, गुणा कर दो, उसकी जगह गुणा कर दिया, 2 ऊपर 3 नीचे, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 गुणा 2/3। तो 2 ही कम 2 और 3 ही कम 3, 2/3, यहां तक हो जाएगा 2/3, और 1 प्लस इस पूरे का 2/3, 3 ही कम 3 और 2, 5/3 हो गया भाई। मैंने सिखाया था पिछली क्लास में, इसी की पहली क्लास में मैंने आपको बताया जोड़ने का असली तरीका, सही तरीका। इसकी गुणा करिए इसमें, और इसकी गुणा करने के बाद इसकी 3 ही कम 3 और 2, 5/3। अब क्या करते हैं भाई,
अब हमारा यहां तक सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इतनी पूरी की सिचुएशन, अब 1 लिखा है, फिर उल्टा कर दीजिए, 3/5 हो जाएगा। फिर यहां तक सॉल्व हुआ, फिर 1 प्लस कर दीजिए, 5 एकम 5 और 3 8/5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब 8/5 और ये फिर भाग मिल गया, फिर उल्टा कर दीजिए, 5/8 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कहने का मतलब है बहुत ही सिचुएशनाइज करिए, ज्यादा बड़े नहीं है, केवल सॉल्यूशन को शॉर्ट में करके करिए, आराम से आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 5/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉल्यूशन को पूरा ना करने का प्रयास करें। देखिए बहुत आसान है, रूट की संख्याएं रूट के अंदर अगर अलग अलग हों और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट की संख्याएं रूट के अंदर अलग अलग हों और चिन्ह प्लस या माइनस का लगा हो तो कभी भी प्लस या माइनस नहीं करते हैं। तो यहां पर हम कर सकते हैं, 15 छिक्के 90 हो जाएगा रूट के अंदर, बराबर x है और √10 है। मैं इसको इससे काट सकते हैं, यहाँ पर √1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, ये पूरा समाप्त हो गया। x बराबर √9 का वैल्यू हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा भाई। अब रूट के अंदर से जब वैल्यू निकलती है, देखो सब बड़ी समस्या जो आ रही है अब वो ये आई कि क्या इस पे लगाएं या इस पे लगाएं। तो देखो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है और जब वो बाहर निकलती है तो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। कारण सुनिए उसका, अगर मान के चलिए मैं -3 का वर्ग करता तो 3 3 9 प्लस का आता, और अगर मैं +3 का वर्ग भी करता तो भी 9 आता। तो दोनों ही 9 है ना, तो इसके 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो -3 का भी हो सकता है, इस 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो +3 का भी हो सकता है, तो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। तो इस पर हम क्या लगा देंगे, +-3 आंसर लगाएंगे इसे, इसको नहीं लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी याद रखिएगा, जब भी अंडर रूट के अंदर से कोई संख्या बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों की होती है, दोनों की हो सकती है, कभी भी पर्टिकुलर ना माइनस की ना प्लस की, बल्कि दोनों ही संख्या, दोनों ही साइन कर सकती है, लगा सकती है, क्योंकि ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा ही आसान तरीके से इसको करिएगा सॉल्व। क्या करना है, यहाँ से भाग करना है पहले, 8 × 80 10 आ गया, इसको कट करिए, कितना बचेगा भैया, बचेगा 808, आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही बेसिक है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिर से देखो मैंने इसलिए इन क्वेश्चंस को रखा है कि आपको कम से कम पॉइंट वाली जोड़ और पॉइंट वाली घटा आनी चाहिए। अगर पॉइंट वाली जोड़ और पॉइंट वाली घटा से आप अछूते रहे तो जीडी, आरपीएफएसआई या कांस्टेबल या यूपीपी का री एग्जाम सभी में आप इन पॉइंट के सवालों से परेशान होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आसान, बेसिक, तीनों को पॉइंट के नीचे पॉइंट करके लिख लीजिए। 0.63, पॉइंट के नीचे 0.37, पॉइंट के नीचे 0.80, बस 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 8 16 17, एक हासिल का 18, ये लग जाएगा पॉइंट। उतने के बाद नीचे इधर 2 के बाद उधर भी 2 के बाद 1.80 आप आंसर लगा दें। ये भाई 2 ऑप्शन एक जैसे दिए हैं सवाल के अंदर, कोई बड़ी वो बात नहीं है। 7 3 10, 6 3 9, 9 9 18, कोई बात नहीं, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं तो आप किसी बड़ी एक पर लगा सकते हैं। यदि एग्जाम में ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन एक जैसे हों या 2 ऑप्शन एक जैसे पाए जाते हैं तो आप किसी पर भी लगा दीजिए, या तो सही माना जाएगा, और अगर सही नहीं माना जाता है तो उसका नंबर सबको मिलेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो जाती हैं, तो आराम से इसका नंबर जो है 1.80, चाहे तो आप इसे लगाइए चाहे इसे लगाइए, थोड़े टेक्निकल इशू होने की वजह से गड़बड़ हो गया है, ठीक है।